सो दिस इज डे वन ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स, क्योंकि हम उन्हें केज में नहीं रखना चाहते। ये आइडिया अभी हमने घर में डिस्क्लोज नहीं किया, तो हम कर रहे हैं अम्मी से मजाक कि हम ला रहे हैं शेर का बच्चा और वो हो रही है नाराज़। तो जुड़े रहिए हमसे देखने के लिए कि कैसे 30 डेज़ में हम इस एवियरी को बनाते हैं अपने हाथों से और कौन कौन से परिंदे लेके आते हैं। डेली अपडेट्स के लिए लाइक फॉलो सब्सक्राइब। बाय बाय। दिस इज़ डे 2 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर बर्ड्स। ये खुदाई हमने करी है पॉन्ड बनाने के लिए, और खुदाई करते करते रात हो गई। फिर हमने किया कुछ लाइट का सेटअप ताकि हम आराम से अपना काम कर सकें। फिर हमने लगाए कुछ ब्रिक्स ताकि हम पॉन्ड की जगह को सिक्योर कर सकें। और ये सारा काम करते करते हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने अपना काम स्टॉप किया और अब हम आपको देखेंगे डे 3 पे। बाय बाय। दिस इज़ डे 3 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स, और आज हम फाइनलाइज करेंगे डिज़ाइन के लिए हमने हायर किया आर्किटेक्ट अली को। उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई, उन्होंने एक सैम्पल क्रिएट करके दिया, और उस सैम्पल के एग्जीक्यूशन के लिए हमने हायर किया सेठ अहमद को। उन्होंने अपनी लेबर से कंसल्ट करके हमें रेट्स बताए। रेट समझ आने पे हमने उनकी और आर्किटेक्ट अली की एक मीटिंग कराई। उन्होंने अपने कुछ डिस्कशंस किए और अब सब कुछ फाइनलाइज्ड है। वेट फॉर डे 4। बाय बाय। दिस इज़ डे 4 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर बर्ड्स, क्योंकि हम उन्हें केज में नहीं रखना चाहते। पॉन्ड का स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया था, बट उसको प्रॉपर बेस देने के लिए सीमेंट की लेयरिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम चाहते हैं हम ज़्यादातर काम अपने हाथ से करें। तो ये सीमेंट भी हमने खुद बनाई और इसकी लेयरिंग भी खुद करी। जितना ये काम बज़ाहिर आसान था, उतना ही करने में मुश्किल। तो सलूट टू ऑल द मजदूर जो ये काम दिन भर करते हैं। एवियरी का साइज़ क्या होना चाहिए, तो ये डिटरमिन करने के लिए हमने वहाँ ब्रिक्स लगा दी। और बाकी अपडेट्स कल। लाइक फॉलो सब्सक्राइब। बाय बाय। डे 5 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स। आज से अहमद ने कुछ लोगों को भेजा जो कि एवियरी का साइज़ लेने आए थे, और इन बड़ी जालियों के ऊपर छोटी जाली लगाने आए थे, ताकि जब एवियरी बने तो बर्ड्स यहाँ से ईजिली बाहर ना निकल सके। फिर इन लोगों ने कुछ और भी साइजेस लिए, और अब ये लोग अपना बाकी सामान लेके कल आएंगे। तो कल की अपडेट के लिए लाइक फॉलो सब्सक्राइब। बाय बाय। डे 6 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स। आज से अहमद के लोग अपना सारा सामान लेके हमारे घर पहुंच गए थे और चेक कर रहे थे क्या ये सही साइज़ में बना है या नहीं। फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, बट जब उठी तो आई वाज शॉक्ड कि आधी ज़्यादा पार्शियल फिटिंग्स हो गई थी। अभी इसके काफ़ी फिनिशेस होना बाकी है, और उसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे सिर्फ यूट्यूब चैनल पर आएगी, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बाकी अपडेट्स कल। बाय बाय। सो दिस इज़ डे 7 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स। जैसा आप देख रहे हैं हमारा पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, बट नीचे कुछ गैप है। वो इसलिए है ताकि हम एक प्रॉपर फाउंडेशन बिल्ड कर सकें यूजिंग दीज ब्रिक्स। तो खुदाई हो रही है, ब्रिक्स लगेंगी ज़मीन के अंदर से जो एवियरी से कनेक्ट होंगी और एक बैरियर क्रिएट करेंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करने वाले हैं डेकोरेशंस। तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब। बाय बाय। वेलकम गाइज, दिस इज़ डे 8 ऑफ बिल्डिंग आर एवियरी, और आज हम इतना मसरूफ थे क्योंकि आज हमने बहुत सारी डेकोरेशन करी है, तो बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना पाए, बट हम आज आपको फाइनली दिखाने वाले हैं कि स्ट्रक्चर कैसा रेडी हो गया हमारा एवियरी का। तो 1 2 3 टड़ा। इसमें भी बहुत सारे काम बाकी हैं, और वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और इसकी फाइनल कॉस्ट भी बताएंगे, बट वो सबसे पहले अपलोड होगी यूट्यूब पर। तो इस रील को शेयर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना हमें ना भूलें। बाय बाय। डे 9 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर द बर्ड्स। आज हमने लगा दी है अंदर लाइट, और आप देखें नाइट व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है, कितना ब्राइट आ रहा है। बट जिन दिनों हमने ये एवियरी बनाई उन दिनों था बारिशों का मौसम, तो हम लोग लेके आए प्लास्टिक शीट्स। हमने ऊपर से मास्टर के कवर किया, प्लास्टिक शीट्स थे। फिर जितनी भी टोटल लेंथ आ रही थी उतनी हमने प्लास्टिक शीट्स फोल्ड करी, और फोल्डेड पार्ट को हमने किया स्टेपल करने के बाद अभी फ़िलहाल हमने ये सारी प्लास्टिक शीट्स ऊपर की तरफ डाल दी हैं कि जब भी बारिश हो तो मैंने पुल डाउन कर लें। बाकी अपडेट्स हम आपको देंगे कल। लाइक फॉलो सब्सक्राइब। बाय बाय। दिस इज़ डे 10 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स। आज हम ले आए हैं कुलियाएँ, और कुलियाएँ होती हैं चिड़ियाओं का घर। उसको फिक्स करने के लिए हम ले आए हैं तार, कुछ इस तरीके का, इसको फ्लेक्सिबल वायर भी कहते हैं। तार को हम बांधेंगे कुलियाओं की ओपनिंग पर, और फिर उसके बाद फिक्स करेंगे ऐसे जाली पर। अभी हम थोड़ी ही लेके आए, बट आगे हम और भी लेके आएंगे। हमने किया कुछ DIY, और इन सीव्स को भी यहाँ अटैच कर दिया, जहाँ चिड़ियाँ आराम से घर बना सकती हैं। हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स डे 11। अब डेकोरेशन भी काफ़ी हो गई थी और घर भी लग गए थे, तो हमने सोचा अब बर्ड्स लाने का टाइम आ गया है, और हम कुछ बर्ड्स खरीद के ले आए। ये पहली बर्ड जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये है कैनरी। ये क्रॉस है बेसिकली कैनरी का, इसको जंगली बर्ड भी कहा जाता है, और ये इतनी फुर्तीली होती है, इसके पंजे इतने तेज़ होते हैं कि इसको पकड़ना नामुमकिन है। हम ऐसे ही रोज़ आपको एक बर्ड दिखाएंगे जो हम लेकर आ रहे हैं। इस इंटरेस्टिंग जर्नी में हमारा साथ दीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि हम कौन कौन सी बर्ड्स अपनी एवियरी में रख सकते हैं। बाकी लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ डे 12 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स, और आज हम लेके आए हैं 2 किस्म की बर्ड्स। एक तो डव, जिसको हम उर्दू में फाख्ता भी कहते हैं, और इसके हम लोग कोई 3 पेयर्स लेके आए, मतलब 6 बर्ड्स। और जो दूसरे किस्म के बर्ड्स हम लाए हैं वो हैं बजीज़, कलरफुल, जो कि मेरे फेवरेट हैं। इसके हम लोग 4 डिफरेंट कलर्स लेके आए हैं, मतलब 2 पेयर्स। अभी ये थोड़ा सहमे हुए हैं, मगर जल्द ठीक हो जाएंगे। बाय बाय। बाकी अपडेट्स कल।
वेलकम टू डे 13 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स। क्या आपको याद है वो पैराकीट जो हमने कुछ टाइम पहले लिए थे? जी वही, अब उनकी बारी है इस मास्टर केज में जाने की। बचपन से ही ये केज में थे तो इनको उड़ना नहीं आता, तो इसलिए थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होगी, बट विद देयर न्यू फ्रेंड्स आई एम श्योर दिल फाइंड अ वे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Day 14 of building an aviary for our birds। आज मिस्टर जुबैरी ने दिया एक सरप्राइज बाय ब्रिंगिंग 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स और हम बहुत एक्साइटेड थे कि हम आज आपके साथ कौन सी शेयर करने वाले हैं, तो लेट्स गो। आज हम एक ऐसी बर्ड लेके आए जिसको उड़ना नहीं बल्कि मिट्टी में खेलना ज़्यादा पसंद है। जी आपने सही गेस किया, इट्स अ बटेर। और हम इसके लेके आए 2 पेयर्स, मतलब टोटल 4, 2 वाइट और 2 ग्रेइश ब्राउन, एंड आई एम श्योर दे लव देयर न्यू हाउस। बाय बाय। Day 15 of building an aviary for our birds। अब हम आपको दिखाने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ बर्ड दैट वी गॉट। दीज आर ऑस्ट्रेलियन पैरट्स। आई नो हमारे पास पहले भी हैं, बट अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इनका मुनफरिद रंग जो हमें पहली नज़र में इतना अच्छा लगा कि वी कुडंट रेजिस्ट। क्या आपको पसंद आए? हमें कॉमेंट में बताएं, लाइक फॉलो सब्सक्राइब। Day 16 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स। हम लेके आइए खाली कोकोनट शेल्स। इनको हमने कुछ दिन ड्राई होने रख दिया ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए, फिर इनको किया साफ, ऊपर से किया कट और ठोकी यहाँ पे कीलें कुछ। फिर ये लूज वायर लिया, इसको तोड़ा और इन कीलों पर इस लूज वायर को हमने कुछ इस तरीके से बांध दिया। जब तीनों कीलों पे बन गई तो ये कुछ इस तरीके से लगने लगा। फिर इन तीनों कीलों के लूज वायर को हमने एक साथ जोड़ दिया। यही प्रोसीजर हमने बाकी 2 पे अप्लाई किया और अब हमारे पास 3 हॉलो कोकोनट शेल कुछ इस तरीके से रेडी थे। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि हमने इनके साथ किया क्या। हमने ले जाकर इनको अपनी एवियरी में डिफरेंट जगहों पे लटका दिया, इनके अंदर थोड़ी सी बेडिंग डाली और अब ये हमारी चिड़ियाओं का घर बन गए हैं। Day 17 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स। आज हम आए एक नियरेस्ट बर्ड शॉप और वहाँ पे हमने देखे बहुत ही मुनफरिद रंगों के खूबसूरत बर्ड्स। कितना मुश्किल हो जाए डिसीजन लेना कौन सा लें और कौन सा छोड़ें, बट हमारे दिमाग में था कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए थे थोड़े और बटेर, क्योंकि इनका खेलना कूदना और आवाज़ हमें अपनी एवियरी में बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे एक बटेर 300 का था और हमने लिए 3। बाकी अपडेट्स के लाइक फॉलो सब्सक्राइब। Day 18 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स। हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम लोग कॉकटेल अपनी एवियरी में रखें, तो हम ले आए 1 पेयर। और हमें ये भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि हम टोटल कॉस्ट हर चीज़ की बताएं, तो वो हम Day 20 पे सब कुछ रिवील कर देंगे। क्योंकि कॉकटेल्स बहुत शाय बर्ड होती हैं, तो जब भी आप उनको पकड़ेंगे वो फ़ौरन से आपको काट लेंगी, जैसे अभी ब्रदर जुबैरी को बहुत ज़ोर से काट लिया। हमने कॉकटेल का घर भी अलग से लगा दिया है एवियरी में, और ये डव मैना ये शायद अटेंशन चाह रही हैं, तो थोड़ा सा फोकस इन पे भी कर लेते हैं। कॉकटेल्स को घर पहुंचाते ब्रदर जुबैरी का हाथ हो गया था कम्प्लीटली ज़ख्मी। और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमें कीजिए लाइक फॉलो सब्सक्राइब। बाय बाय। Day 19 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स। आज हम लेके आए हैं लकड़ी का बुरादा, मतलब जब लकड़ी को घिसा जाता है जो उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको हम कहते हैं लकड़ी का बुरादा। और ये हम अपनी एवियरी के पूरे फ्लोर पर कुछ इस तरीके से बिछा देंगे। इसके 2 रीजंस हैं। जब बटेर मट्टी पर घूमते हैं तो मट्टी से उनकी आंख में इन्फेक्शन हो सकता है, और दूसरा ये परिंदों को जमीन की गर्माइश से बचा के रखता है। मट्टी को लेवल करके बुरादा एक थिन लेयर में पूरी एवियरी में बिछा दिया और अब ये कुछ इस तरीके से लग रही है। एवियरी से रिलेटेड अपने सारे क्वेश्चंस कमेंट में लिखें ताकि हम कल उनको आंसर कर सकें। बाय बाय। वेलकम बैक। दिस इज Day 20 ऑफ बिल्डिंग एन एवियरी फॉर आवर बर्ड्स। और आज सफाई करते करते हम डिकोड करेंगे सारी कॉस्ट। ये जो पूरा केज बना है जिसमें सारा मेटल वर्क हुआ, ये हमें पड़ा 70,000 रुपीज़ का। जितना भी सिविल वर्क हुआ जिसमें लेबर, बाउंड्री और बेस, वो हमें 20,000 रुपीज़ की पड़ी। अभी तक हमने 20 कुलियाज लगाई हैं और वो हमने खरीदी 1500 रुपीज़ की। जितने भी हमने बजीज खरीदे वो हमें 800 रुपये से 2500 रुपीज़ तक पड़े। डिफरेंट पेयर ऑफ फिंचेस भी हमने खरीदे जिसकी रेंज हमें 500 रुपीज़ से 1200 रुपीज़ तक पड़ी। 4 कॉकटेल हमें 9,000 रुपये के पड़े। प्लांट्स, रॉक्स वगैरह मिला के कोई 2,000 रुपये तक। तो टोटल अभी तक 1,25,000 हम खर्च कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आंसर्स देंगे। बाय बाय।